कलयुग में यदि आप ब्रह्मभूत होने को चाहते हैं, बड़ा सरल उपाय, वो सरल उपाय है यही जी भगवान की कथा सुनी। सिन्नताम सकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा एक तो भगवत गीता है जो कि भगवान स्वयं कृष्ण बता रहा है, वो भी कृष्ण की कथा, और एक श्रीमद् भागवत है वो भी कृष्ण की कथा, मैंने कृष्ण विषय का भी कथा, दोनों ही कृष्ण की कथा। तो कृष्ण कथा सुनी, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये सुनी, श्रवणम कीर्तना, सुनने से आपका जीवन संभल होगा। और किधर से सुनिए? शतांग प्रसंगात्मो बीज संविद भवंति रित्कर्ण रसायन कथा। कृष्ण कथा वहां से सुनना चाहिए जो कि भगवत भक्त है, जो कि बिजनेस के लिए भगवान की कथा सुनाता है, उनका पास नहीं। जो कि अपना जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए, ऐसे व्यक्ति उसको भागवत कहा जाता। नित्यम भागवत सेवा। तो घर घर में आप लोग भागवत सुन सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यदि आप लोग चाहे, जैसा ये हमारा समाज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, ये लोग सब शुद्ध आचरण करते हैं, 4 चीज छोड़ देता है। अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, इसका नाम है अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, ये छोड़ना चाहिए। और मीट ईटिंग, मांस मछली आदि छोड़ देना चाहिए, शुद्ध हो जाए। और नशा भांग, देखिए बालक लोग चाय भी नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते, सब छोड़िए, ये शुद्ध करते हैं। तपस्या, ये तपस्या है, तपस्या करने से जो सत्ता है शुद्ध हो जाता है, ये सब चीज छोड़ देना चाहिए। 4 प्रकार के पाप है, श्रेयस्ना पान धूत जत्र पाप चतुर्विध, अवैध स्त्री संसर्ग और वृथा हिंसा, पशु हिंसा। जब भगवान हमको इतना चीज दिया है तो फिर हम पशु हिंसा क्यों कर? जहाँ कुछ मिलता नहीं, डेजर्ट है, उधर कोई अगर पशु को मार के खाया तो उसका उतना पाप नहीं लग, क्या करे बेचारी, क्या खा। और भारतवर्ष में और कहीं भी हो, अमेरिका में बहुत खाने का चीज है, जितना चाहे दूध पीजिए, जितना चाहे अनाज लीजिए और खाद्य द्रव्य लीजिए, सब मौजूद है। बाकी स्वभाव हो गया मांस खाने के लिए, हजारों स्लॉटर हाउस सब रखते हैं। तो ये सब पाप कार्य है, ये पाप कार्य चलने से कभी सुखी नहीं होगा। भगवान को तभी मिल सकेगा जब पाप से हम लोग मुक्त हो। जेशांतु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणा ते दंड महा निर्मुक्त भजन्ति मान हिरम। भगवान ऐसे नहीं बोलते तुम्हारा जो खुशी करो, पाप करो और हमको मिल जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम पवान, भगवान परम पवित्र है, तो पवित्र का पास पापी नहीं जा सकता, इसलिए हमको भी पवित्र होने पड़े। तो भगवान खुद भी बताते हैं कि जेसाम तु अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंड महो निर्मुक्त भजन्ति मांग विरब्र। ये पुण्य कर्म क्या चीज है? सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण की। ये जो श्रवण कीर्तन है ये सबसे बढ़िया पुण्य कार्य और बड़ा सरल है। और आजकल जगदान तप क्रिया, यज्ञ करना, दान करना और सब तपस्या, जंगल में जा करके हिमालय में, ये तो सब हो नहीं सकेगा, ये कलियुग में असंभव है। इसलिए एकमात्र ये जो पुण्य कार्य है, सिन्नता सकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनी, कहीं भी अपना स्थान में रह करके भगवान की कथा सुनिए, उसमें आपको पुण्य अर्जन। और अपनी खुशी से ये 4 चीज छोड़ दी, अवैध स्त्री संग, मांसाहार और नशा भांग और जुआ खेल, ये 4 चीज छोड़ दी। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम को जपा की सब कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। घर में रहिए, अपना बिजनेस में रहिए,
जो है आप कीजिए, जैसे जैसे आप शुद्ध हो जाएंगे, ये पाप कर्म आपसे छूट जाए। सन्नतान सकता पुण्य सवनति, जितना भगवान का नाम सुनिएगा हरे कृष्ण, उतना ही आप पवित्र होते जाए। चेत दर्पण मान, उतना ही आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाए, और फिर सब चीज आपको हृदय में प्रकाश होगा। ये कलियुग के लिए विशेष है। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और सब जो प्रोसेस है कर्म ज्ञान योग आदि, ये सब संभव नहीं है। इसलिए कलियुग के व्यक्ति जितना पतित है, भगवान कृपा करके उससे भी सरल उपाय बता दिया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसके लिए कोई रोक नहीं है, ये केवल हिंदू ही हरे नाम कर सकेंगे और नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, सबके लिए अधिकार है। आचंडार सबके लिए, किरात होनांद पुलिंद पुष्पसा अबीर खंदा जमुना खसार, दिल्ली जो पापा, कोई पापी तापी का विचार नहीं, सब कोई ये भगवान का नाम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ये सब पाप कर्म छोड़ दें और भगवान का नाम करें, तो फिर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। किसी को पता सबई गुंसा परो धर्म जतो भक्ति रघुक कजे, और उसके लाभ क्या होगा, अहितु की अप्रतिहता। अब ये जो भक्ति आप जागरण करेंगे, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है कि उसमें बाधा डाल सकता है, नहीं, किसी अवस्था में ये भगवान का नाम आप श्रवण कर सकते। आप गरीब है अमीर होए और हिंदू होए मुसलमान हो, जो कोई हो, कोई बात नहीं, सब कोई भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं। किसी का लिए रोक नहीं है, सबके लिए खुला है। और जितना आप भगवान का नाम लीजिएगा, उतना ही आपका जो चित्त है चेत दर्पण मार्जन, वो आयनक का ऐसा है, वो जैसे आयनक में धूली जम जाने से दिखाई नहीं पड़ती है, उसको साफ करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो तो सच्चा है, उसमें भगवान का नाम से वो विदंत सावधानी विदुनति सुहित सता, भगवान उसको साफ कर देते हैं। कि आप अपना मुंह देख लीजिए कितना सुंदर है, आपका ये भौतिक शरीर नहीं है, आपका चिन्मय शरीर है, जो कि न हन्नते हन्न माने शरीरे, ये शरीर नष्ट हो जाने से वो चिन्मय शरीर सब समय रहता है। और वो चिन्मय शरीर से अब चिन्मय धाम में जा करके जो चिन्मय भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है उनका साथ एक साथ में रह सकेंगे, और सब दिन के लिए भगवान का साथ आनंद कर सकेंगे। आनंदमय व्यासा, यही हम लोग का प्रचार्य विषय है और बहुत सरल है। आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और सुखी होइए। थैंक यू वेरी मच। हरे